कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस देश के बारे में बताने वाली हूँ उसके बारे में क्या ही कहना। सोचो ना, अगर आज दुनिया इतनी आगे पहुंची है तो इसकी नींव इसी देश में रखी गई थी। इस देश की सिविलाइजेशन के आगे तो कोई बोल ही नहीं सकता। एक ऐसा देश जहां आज से नहीं बल्कि लाखों साल पहले से ही लोग सुपर एडवांस थे। एक ऐसी कंट्री जहां हर साल करोड़ों लोग विजिट करते हैं। अगर आप फुटबॉल के दीवाने हैं तो आपने मोहम्मद सलाह का नाम जरूर सुना होगा। वो भी इसी देश से आते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, बात हो रही है इजिप्ट की, जिसे हम मिस्र के नाम से भी जानते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, पक्का मजा आएगा। सबसे पहले आपको बता दूं, इस देश की टोटल पॉपुलेशन है लगभग 10 करोड़ के आसपास और पॉपुलेशन के मामले में ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंट्री है। वहीं अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ 103 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। सोचो, जबकि ये देश 9,84,104 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। देश की टोटल आबादी का 43% हिस्सा शहरों में रहता है और बाकी का 57% हिस्सा गाँव में। इजिप्ट के बॉर्डर्स की बात करें तो इसके वेस्ट में लिबिया है, साउथ में सूडान है और नॉर्थ में इजराइल है। दरअसल आपको बता दूं, इस देश का ज्यादातर हिस्सा अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर है और एक छोटा सा पोर्शन एशिया में भी आता है। मिस्र अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले इस्लामिक देशों में से एक है। इसका ज्यादातर हिस्सा नाइल नदी के किनारे वाले हिस्से में पड़ता है, जिसके दोनों तरफ रेगिस्तान है। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, जो दुनिया के सबसे बड़े शहरों में शामिल है और अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है। खैर, अब ये एक बहुत ही घना आबादी वाला शहर है और साथ ही इसे मिस्र के कल्चरल और पॉलिटिकल सेंटर के रूप में भी देखा जाता है। मिस्र का इकोनॉमिक सेंटर है ये शहर। साथ ही ये शहर दिन रात 24/7 जागता रहता है। यहाँ के मार्केट्स में हमेशा अच्छी खासी भीड़ रहती है। यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद सैयदना अल हुसैन है और खूबसूरती की बात यह है कि शहर के बीचों बीच नीली नदी बहती है। नीले पर क्रूज पर डिनर के इंतजाम लाजवाब है यार। अगर कभी इजिप्ट आओ तो इसे मिस मत करना। इस शहर में स्थित इजिप्शियन म्यूजियम भी देखने लायक है। यहाँ मिस्र की हिस्ट्री से जुड़े हुए प्राचीन 2.5 लाख से ज्यादा चीजों का अनोखा कलेक्शन है। इजिप्ट अपने प्राचीन इतिहास, सिविलाइजेशन, रेगिस्तानी प्रदर्शन और विशाल पिरामिड्स के लिए जाना जाता है। इसका ऑफिशियल नाम अरबिक रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। इस देश में अरबिक लैंग्वेज का प्रचलन है। अगर हम करेंसी की बात करें तो यहाँ इजिप्शियन पाउंड चलती है, जो लगभग 4 इंडियन रुपीस के बराबर है। मिस्र का मूल धर्म इस्लाम है, जो सोसाइटी के हर पहलू को कंट्रोल करता है और लॉ से समर्थित है। क्या आपको पता है, शादी विवाह में जो हम अंगूठी पहनते हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? जिसकी शुरुआत भी इजिप्ट यानी मिस्र देश से ही हुई थी। कहा जाता है यहाँ के लोग एक दूसरे की याद में अपने हाथों में अंगूठी पहनते थे, लेकिन बाद में वो दुनिया का रिवाज बन गया। वाह दोस्तों, मिस्र ने क्या क्या नहीं दिया है इस इंसानी सिविलाइजेशन को। दोस्तों, आपको बता दूं, दुनिया को सबसे पहले सेलिंग बोट बनाकर इजिप्ट ने ही दिखाई। सोचो, अगर आज के दिन हमारी जिंदगी में सेलिंग बोट ना होती तो क्या हाल होता। यहाँ के लोग पुराने टाइम से ही बहुत एडवांस थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे पुराना कपड़ा इसी देश में पाया गया था, जो 5000 साल पुराना था। उससे पहले इंसान पेड़ों के पत्ते पहना करते थे, लेकिन सबसे पहले ड्रेसेस का कॉन्सेप्ट इसी देश में आया था। कमाल की बात है। एक बात और आपने सुनी होगी कि पिरामिड्स को वहाँ के गुलाम लोगों ने बनाया। बहुत ही कंफ्यूजिंग बात है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आपको बता दूं, पिरामिड्स को बनाने के लिए किसी भी गुलाम को काम पर नहीं लगाया गया। वो सब मजदूर थे जो काफी समर के मौसम में खेतों में काम किया करते थे और विंटर के महीने में यानी नवंबर से अप्रैल तक पिरामिड्स बनाने का काम करते थे और बदले में इन्हें खाना पीना और रहने की जगह दी जाती थी। तो अगर कोई आपके सामने ये कहे कि पिरामिड्स को बनाने के लिए गुलामों का इस्तेमाल किया गया, तो समझ जाइए वो बात 100% झूठ है। दोस्तों, आपको बता दूं, इजिप्ट में सिर्फ 2 ही सीजन होते हैं, या तो गर्मी जो अप्रैल से अक्टूबर के बीच होती है, या फिर ठंड जो नवंबर से अप्रैल के बीच होती है। इसके अलावा यहाँ तीसरा कोई मौसम होता ही नहीं। एक बहुत ही मजेदार बात है कि दोस्तों, आज के ज़माने में हम परफ्यूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी इजिप्ट देश की ही देन है। आपको बता दूं, यहाँ के लोगों ने ही कई साल पहले खुद को फ्रेश रखने के लिए परफ्यूम का आविष्कार किया था। कहते हैं पुराने ज़माने में कई ऐसे परफ्यूम्स इजिप्ट देश में बनाए गए, जैसा एक बार लगाने के बाद आप हमेशा फ्रेश फील करते थे।
पक्का। ये भी पता है, मिस्र सिविलाइजेशन के लोगों को बालों से बेइंतहा नफरत थी। बालों के प्रति उनकी नफरत इस कदर थी जितनी तो दुश्मनों के बीच भी नहीं होती। उनके मुताबिक शरीर पर बाल होना हेल्थ के लिए हानिकारक था, इसलिए वो लोग शरीर से हर तरह के बालों को साफ करने को प्रेफर करते थे। मिस्र के लोगों की फोटोज में सिर पर जो बाल दिखते हैं वो असली नहीं बल्कि विग है। ये लोग बिल्कुल टोपी की तरह पहनते थे, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि धूप सीधे सर पर न लगे। दोस्तों, यहाँ के लोग दांतों को खास तौर पर साफ रखना पसंद करते थे। इन लोगों के लिए दांतों की सफाई इतनी महत्वपूर्ण थी कि मम्मियों को भी टूथपेस्ट के साथ दफनाया जाता था। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के निवासियों ने एक तरह की टूथपेस्ट की शुरुआत की थी। इसे बनाने में वो वैडम के खुरात का पाउडर, जले हुए अंडे की छाल और भी कई चीजों का मिक्सचर का प्रयोग करते थे। सोचो वो कितने क्रिएटिव थे। ये बात भी बहुत हैरान करने वाली है कि मिस्र में एक वक्त ऐसा भी था, यानी राजाओं के मरने के बाद उनके नौकरों को भी उनके साथ जिंदा दफना दिया जाता था। लोग नौकरों के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देते थे और फिर दफना देते थे। ऐसा क्यों किया जाता था? आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के प्राचीन लोगों का मानना था कि मरने के बाद भी नौकर राजा की सेवा करने के लिए उनके साथ रहना चाहिए। इस बात को राजा के नौकर भी इज्जत की तरह लेते थे। इजिप्ट देश का ज्योग्राफी 10,20,622 स्क्वायर किलोमीटर्स में अफ्रीका और एशिया में फैला हुआ है। इसका ज्यादातर हिस्सा अफ्रीका में है, लेकिन कुछ हिस्सा एशिया में भी है। वैसे यहाँ के रेगिस्तान तो सबसे बड़े हैं। उनमें से एक है लिबियन डेजर्ट और दूसरे का नाम है अरेबियन डेजर्ट। दोस्तों, ये देश सबसे अलग है। वैसे तो इस देश में रेत ही रेत है, लेकिन साथ ही इस देश के पास दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का नाम है द नाइल रिवर, जो कि 4,132 माइल्स लंबी है। कहते हैं इस नदी की इम्पोर्टेंस ऐसी है कि इस नदी को मानते हुए इजिप्ट देश को 2 हिस्सों में बांटा गया है। दोस्तों, आपको बता दूं, इजिप्ट के लोगों के बीच में राइस खाने का बहुत शौक है। ये दिन में एक बार राइस जरूर खाते हैं। इनका मानना है कि राइस आपको इंस्टेंट ताकत देते हैं। बस आपको बता दूं, यहाँ का सबसे पसंदीदा खाना भी राइस, मसूर के दाल और मैक्रोनी को मिक्स करके बनाया जाने वाला कोशारी है। कभी इजिप्ट आओ तो इसे जरूर ट्राई करना। दोस्तों, आपको बता दूं, अगर प्राचीन मिस्र में कोई बौना पैदा होता था तो उसे किस्मत माना जाता था, क्योंकि उसका बौनापन उसे आसानी से नौकरी दिला देता था। नौकरी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि सोना रिफाइन करने की फैक्ट्री में। दोस्तों, यहाँ के लोगों का मानना था कि बौनी और छोटी शक्ल वाले लोग जल्दी पहचान में आ जाते थे, इसलिए उनको पकड़ना आसान हो जाता था। दोस्तों, आपको बता दूं, पूरी दुनिया के विपरीत मिस्र की महिलाएं जमीन खरीद सकती थी, जज बन सकती थी और अपनी वसीयत लिख सकती थी। अगर वो बाहर काम करती थी तो उन्हें समान वेतन दिया जाता था। वो तलाक भी दे सकती थी और फिर से शादी भी कर सकती थी। इतना ही नहीं, शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती थी, जिसमें वो शादी में लाई गई वस्तुओं के बारे में अपने विचार रख सकती थी। कहने का मतलब यह है कि यहाँ के लोग पुराने टाइम से ही काफी ओपन माइंडेड थे। दोस्तों, आपको बता दूं, इस देश के लोगों के बीच में मैथ्स सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है। पुराने जमाने में भी मैथ्स इनका फेवरेट सब्जेक्ट था और वो आज तक नहीं बदला। कहा जाता है कि यहाँ के लोग दिन रात मैथ्स पर रिसर्च करते रहते थे। पुराने टाइम में यहाँ के लोगों को मैथ्स के ज्ञाता माना जाता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुराने जमाने की ही बात है। मैं आपको बता दूं कि आज भी यहाँ के लोगों के बीच मैथ्स सब्जेक्ट को लेकर गजब का उत्साह देखा मिलता है। दोस्तों, आपको बता दूं, इजिप्ट के लोगों को आज भी बिल्लियों से बहुत लगाव है, बल्कि प्राचीन मिस्र में बिल्लियों का एक अलग ही स्थान था। जबकि बिल्ली मर जाती थी तो लोग अपने आंखों से आंसू बहा देते, फिर उसकी मम्मी बनाते थे और उन्हें चूहों की मूर्ति और एक कटोरी दूध के साथ दफनाया जाता था। उनका मानना था कि अगर इस दुनिया में कोई जानवर ऐसी भक्ति पैदा कर सकता है तो बिल्ली ही है। आज भी आप एक कुत्ते से ज्यादा लोगों के घरों में आपको बिल्लियां ही नजर आएंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिस्र में मेकअप करना एक एसेंशियल था। लोग काजल का प्रयोग करते थे। उनका मानना था काला काजल उन्हें सूरज की किरणों, मक्खियों और हार्मफुल इन्फेक्शन से बचाता था। इसके अलावा ये सूरज देव को श्रद्धांजलि और नमन करने का तरीका भी था।
दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि मजदूरों ने अपने हक के लिए लड़ाई यानी स्ट्राइक की शुरुआत जापान देश से की थी। यानी पहली बार मजदूर भाई बहनों का स्ट्राइक जापान में हुआ था। लेकिन ये बात गलत निकली, क्योंकि पहली बार अगर किसी देश में वर्कर्स ने स्ट्राइक की थी तो वो भी इजिप्ट ही था। कहता जाता है कि रॉयल नेक्रोपोलिस बिल्डिंग में काम करने वाले वर्कर्स को जब उनके हिस्से का अनाज नहीं मिला तो उन्होंने पास के मंदिर में जाकर शरण ली और काम करने से मना कर दिया। और इस तरह से शुरुआत हुई थी दुनिया की पहली रिकॉर्डेड स्ट्राइक की। मिस्र की लड़कियां तो जैसे खूबसूरती की एक चलती फिरती मिसाल हैं। उनकी वो गहरी जादू भरी आंखें देखते ही दिल छीन ले, और उनके लंबे घुंघराले बाल तो जैसे किसी परी के हैं। यहाँ तो मजा नाइट लाइफ का भी आता है। सोचो थम जाओ नील रिवर के किनारे किसी स्टाइलिश रूफटॉप लाउंज पर, जहाँ हवा में अरेबिक बीट्स की थपकियां हैं और खूबसूरत लड़कियां मॉडर्न ड्रेसेस या स्टाइलिश अबायों में अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रही हैं। दोस्ती के मामले में भी ये लड़कियां बिल्कुल पीछे नहीं हैं। उनका अपना एक अलग फ्रेंड सर्कल होता है जिसमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल होते हैं। और आजकल तो डेटिंग सीन भी काफी ओपन हो गया है। बॉयफ्रेंड बनाना कोई नई बात नहीं रही। मगर ध्यान रहे, इजिप्ट एक मुस्लिम कंट्री है तो ज्यादा ओपन डिस्प्लेज ऑफ अफेक्शन पब्लिकली ठीक नहीं माने जाते। वो लोग अपनी प्राइवेसी और इज्जत का खास ख्याल रखते हैं। नाइट क्लब्स और पार्टीज में भी मोस्टली लोग अपने ही नोन सर्कल में रहना पसंद करते हैं। तो ओवरऑल इजिप्ट की लाइफ एकदम स्पाइसी मिक्स है। एक तरफ पुराने ट्रेडिशंस हैं, दूसरी तरफ मॉडर्न लाइफस्टाइल, और इन दोनों को बैलेंस करते हुए ये लड़कियां अपनी जिंदगी को पूरी जान से जीती हैं। क्या कहना आपका? क्या आप फुटबॉल के दीवाने हैं? अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी हैं तो फिर भी आपको ये बात पसंद आएगी। आज के जमाने के नए फुटबॉल स्टार मोहम्मद सलाह भी इसी देश से आते हैं। आपको बता दूं, ये इस टाइम दुनिया के सबसे बेहतरीन स्ट्राइकर्स में से एक माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने सब कुछ अपनी दिन रात की मेहनत से हासिल किया है। आज तो दुनिया का बच्चा बच्चा मोहम्मद सलाह को जानता है। 2018 फीफा वर्ल्ड कप में 28 सालों के बाद इजिप्ट क्वालिफाई करने में सफल रहा था, और इसके पीछे भी मोहम्मद सलाह का बड़ा योगदान था। सलाह आज लिवरपूल जैसी बड़ी फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। इनकी सैलरी 20 करोड़ से ज्यादा है सालाना। मिस्र एक ऐसी यूनिक और यादगार जगह है जहां हर किसी को छुट्टियां मनाने के लिए जाना चाहिए। यहाँ की ग्रेट पिरामिड्स और टैंकर स्प्रिंग्स, जो दुनिया के चमत्कारों में से एक हैं, इस देश के विश्व प्रसिद्ध पिरामिड्स को किसी परिचय की जरूरत ही नहीं है। यहाँ जाने का सही समय अक्टूबर से अप्रैल है, जब गर्मी कम होती है। टूरिस्ट्स के लिए सबसे पॉपुलर और उपयुक्त समय दिसंबर और जनवरी होता है। मिस्र एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो न सिर्फ हिस्ट्री के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे मकबरे, मंदिर और प्राचीन फार्म्स के घर हैं। यहाँ स्कूबा डाइविंग और समुद्री किनारों का लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही बहुत सारे विश्व विख्यात खूबसूरत रिजॉर्ट्स, बजट होटल्स का मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इजिप्ट। कैसा लगा आपको? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपने कभी इजिप्ट को विजिट किया है? और अगर किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखना।